दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि रीजनिंग के अंदर कैसे स्कोर कर सकते हैं 90 आउट ऑफ 90। देखिए सबसे पहले 90 आउट ऑफ 90 स्कोर करने के लिए एक अप्रोच सेट करना पड़ेगा। उसको डिटेल में समझते हैं धीरे धीरे। दोस्तों यहाँ पर बात ये नहीं है कि हमको 90 में से 90 नंबर लाना है, बात ये है कि 90 में से 90 नंबर कैसे लाना है। उसके लिए कहीं ना कहीं हमको एफर्ट लगानी पड़ेगी, सही ट्रैक पे जाना पड़ेगा, अप्रोचेस सही होनी पड़ेगी। अगर अप्रोच हमारी क्लियर नहीं है तो फिर हम नहीं ला पाएंगे। एक क्वेश्चन भी हमारा अगर छूट जाता है, सिंपल है ना भाई, 30 क्वेश्चन आने हैं, 30 क्वेश्चन में से अगर आपने एक भी छोड़ दिया किसी वजह से, या तो आपसे बना नहीं, या आप प्रिपेयर नहीं करके गए, या आपने इसलिए छोड़ दिया कि वो जो टॉपिक था वो हम पढ़ के नहीं गए थे, क्योंकि वो एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है ज्यादा। इसके ऊपर भी मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे कि क्लॉक हो गया, क्यूब कटिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, या फिर कभी कभी कैलेंडर हो गया। वो सोचते हैं कि भाई एग्जामिनेशन में ये सारे टॉपिक ज्यादा पूछे नहीं जाते। यार देखो बात समझो, ये तो नहीं बोला जा रहा है कि एग्जाम में पूछे ही नहीं जाते। आप ये बोल रहे हो कि एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछे जाते, बट पूछे तो जाते हैं। तो आप ये क्यों नहीं सोच के चलते हो कि ऐसा ना हो कि हमारी ही शिफ्ट में आ जाए वो क्वेश्चंस। तो मानता हूं मैं भी कि क्लॉक हो गया, कैलेंडर है, या फिर काउंटिंग क्यूब कटिंग वाला क्वेश्चन है, या फिर जो भी ये डायरेक्शन का ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन पूछे तो जाते हैं किसी ना किसी शिफ्ट में। तो अगर मान लीजिए कि आपकी ही शिफ्ट में वो सारे क्वेश्चंस आ गए लाइन से, ये 4-5 टॉपिक से, तो आपके तो 30 में से वो सारे के सारे नंबर चले गए, कोई मतलब नहीं हुआ। तो हमको सबसे पहले तो ये सोचना है कि देखो पूरे नंबर लाने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि हमको अटेम्प्ट भी पूरे करने पड़ेंगे। और अटेम्प्ट हम पूरे तभी कर सकते हैं जब हम सारे टॉपिक हमारे क्लियर होंगे। टॉपिक अगर क्लियर नहीं होंगे तो फिर हम उस चीज को नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, अगर आपको पूरा अटेम्प्ट करना है तो वो है कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना है, हर एक टॉपिक के अंदर एक कमांड होनी चाहिए। जैसे आप फिगर काउंटिंग, नंबर सीरीज, कोडिंग को इंपॉर्टेंस देते हो, बार बार प्रैक्टिस करते हो, रोज प्रैक्टिस करते हो, इतनी सारी आपको हर टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि समटाइम्स होता क्या है कि स्टूडेंट में मैंने देखा ये चीज कि वो कैलेंडर क्लॉक की प्रिपरेशन बहुत कम करते हैं। रीजन कि एग्जामिनेशन में उसके क्वेश्चन कम देखे जाते हैं तो वो पढ़ता भी कम है। लेकिन जैसे ही वो क्वेश्चन कहीं आता है वो अटक जाता है। और वहीं जो दूसरे टॉपिक हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसकी वो डेली प्रैक्टिस करता है और वो आसानी से निकाल लेता है। तो सबसे पहली बात दोस्तों ये है कि हमें सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट करना है। मैंने देखा है कि भाई क्यूब कटिंग के क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आए, रिसेंटली 2022-23 में अगर मैं बताऊं। उसके बाद ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन भी कभी कभी बीच में आ गया, 10-12 दिनों के बाद किसी एक शिफ्ट में आ गया, है ना। उसके बाद आपका क्लॉक के क्वेश्चन आ गए, कभी कैलेंडर आ गया। तो करना तो सारी चीजें हैं, तभी आप कहीं ना कहीं 90 आउट ऑफ 90 ला सकते हो। पहली अप्रोच। दूसरी अप्रोच ये है कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके अंदर कमांड कैसे लाना है। कमांड दोस्तों आते हैं बेसिकली दो तरीके से। एक तो पूरा का पूरा टॉपिक, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है उस टॉपिक का वो क्लियर हो, और दूसरा उस कॉन्सेप्ट पर, उस टॉपिक पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए हैं जिसपे हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो कॉन्सेप्ट आपने कवर कर लिया, ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि मैंने बोला, कोई भी टॉपिक है जो आपको लग रहा है कि ज्यादा नहीं आता, लेकिन उसके बाद भी आप डेली बेसिस पर उसकी प्रैक्टिस जरूर करिए। डेली बेसिस पर जब आप प्रैक्टिस करते हो ना हर एक क्वेश्चन की, बार बार, जितना आप नंबर्स पे खेलते हो, जितना कोडिंग में खेलते हो, उतना इनमें भी खेलिए डेली। आप सेट कर लो अपना टारगेट कि मुझे डेली इन टॉपिक्स के एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो लगाने हैं। उससे होगा क्या कि आपके कॉन्सेप्ट कभी हिलेंगे नहीं, आप बार बार उसको रिवीजन कर रहे हो। तो जो अलग अलग नए नए कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं उसके अंदर, वो सारे जो एक्सेप्शंस या फिर कॉन्सेप्ट है वो आपको याद हो जाते हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में चलते रहते हैं। ठीक है ना। इससे कहीं ना कहीं आपका जो स्कोर है 90 आउट ऑफ 90 जो आपको लाना है, वो और एक एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, उसमें इंप्रूवमेंट होगा। सबसे पहला क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना सारे टॉपिक का। दूसरा उसकी प्रैक्टिस करना, है ना। तो दोस्तों आप भी अगर प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट को अच्छा करना चाहते हो, तो आपको पता है सीजीएल मेंस में रीजनिंग भी अब आएगा, जो कि मुश्किल से देखा जाए तो एक ही बार पहले आया, इसके बाद नहीं आया, नया जुड़ा हुआ है मेंस में। तो रीजनिंग के अंदर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, पेपर का पैटर्न क्या होगा, लेवल क्या होगा, ये अभी ज्यादा किसी को नहीं पता। एक ही बार पेपर हुआ है, तो वहां पर मैं आपको रीजनिंग के अंदर जो चीजें पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल अपडेटेड होंगी। किसके लिए? मेंस के लिए। वहां पर वो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा जो प्री में आपने नहीं पढ़े कभी भी। जैसे कि डेटा सफिशिएंसी है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता क्या है। जैसे कि आपका इनइक्वालिटी है, लॉजिकल है, सिटिंग अरेंजमेंट पजल, जो कि बहुत ज्यादा एक बड़ा अपने आप में टॉपिक होता है, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आते हैं। तो मैं इन सब चीजों पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कराऊंगा, प्लस उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने अभी तक प्री आप पढ़ लेते, आपने अभी तक इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही नहीं कराई। क्यों नहीं करी? क्योंकि मैंने कराई नहीं है आपको भी, क्योंकि वो मेंस में आएगा। लेकिन अब मेंस अगर क्लियर करना है तो हमें कहीं ना कहीं इन सब पे प्रैक्टिस करना है। तो 90 आउट ऑफ 90 लाने के लिए सबसे पहला इन सभी टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, और प्लस उनकी जो बेसिक अप्रोचेस के साथ उनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है।
तो ये जो मेंस का जो बैच है आपका, इसमें अगर आप जुड़ते हैं हमारे साथ, तो डेली बेसिस पर मैं आप लोगों को मेंस का ऐसा सेट करवा के दूंगा जो कि एग्जैक्टली डिक्टो आपको लगेगा कि एग्जामिनेशन लेवल का छपा हुआ है। आप जब एग्जाम दोगे तो आपको वो चीज़ फील होगी। ठीक है, तो आप दोस्तों इस मेंस के बैच में जो है एनरोल करिए और इन क्लासेस को ज़रूर करिए, इनकी पीडीएफ्स का जो है उपयोग करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रिवीजन करते रहिए इन बैचेस से और डेली बेसिस पर आपको क्लासेस करनी है। फॉर श्योर आपके 90 आउट ऑफ 90 जो है वो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। अगर आप करते हो उस मेहनत से जो मैं मेहनत आपको करवाना चाहता हूँ, तो आप आराम से पूरे के पूरे अटेम्प्ट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से बैच में। थैंक यू सो मच।